को कडल करें, पता नहीं क्या करें, बस उसको खा जाएं किसी तरह। हम यही बोलते हैं, कच्चा खा जाना है मैंने तुम्हें। उसमें बेजुबान भी होते हैं, वरना वो बोले न्यूट्रिशनल आयरन की कमी, जिंक की कमी, विटामिन की कमी, इनकी वजह से कॉर्नर ऑफ माउथ जो है ना वो डिस्टरप्ट हो जाता है। बच्चा जब पैदा होता है ना, उसको दिल करता है माँ बाप का उसको चूम चाट के खा जाए, उसको इतना चूमे, उसको इतना पप्पियाँ करें, उसको कडल करें, पता नहीं क्या करें, बस उसको खा जाएं किसी तरह। हम यही बोलते हैं, कच्चा खा जाना है मैंने तुम्हें। इतना प्यारा लग रहा है। अभी तो बच्ची मेरी 10 की हो गई, मैं अभी भी उसको ही कह के आती हूँ, मुझे आने दो, मैं आती, आज मेरा शो खत्म होगा, तुम रेडी रहना, आज मैंने कच्चा खाना है, मैंने पकाना कोई नहीं है, कच्चा खा जाऊंगी। माशाल्लाह। हाँ, मुझे मिर्च मसाले की यही बातें कह के आती हूँ उसको, और मेरा दिल भी यही होता है कि जाके खा जाऊंगी उसको। अब बच्चा छोटा सा गोद में इतना प्यारा, चूमने का किसको दिल नहीं करेगा। ये आप लोग क्यों मना करते, चूमना नहीं है? सारे डॉक्टर ही कहते हैं बच्चों को हाथ में लगाओ, ज्यादा चूमो नहीं, लिप किस नहीं करो, यूं नहीं करो। अच्छा, ये क्या मसले क्या होते हैं, क्यों? अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको फेस को टच करना पसंद है? अपना हाथ भी लग जाए तो मुझे तो होता है कि यार जम्स लग गए मेरे फेस पे, बहुत ज्यादा एक्नी हो जाती है कहीं पे भी। ठीक है, तो आप सोचिए मेकअप भी हाथ धो धो के कर रहे होते हैं हम बार-बार के, साफ हाथ बेटा आप मेकअप करिए, आप साफ हाथ धो लें, हम यही बोलते हैं ना। तो हम टच करते हैं अपने फेस को, हम बिल्कुल अच्छा पसंद नहीं करते कि भाई मेरे फेस को टच ना करे कोई चीज़, एक्नी हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो बच्चा बेचारा मासूम बेजुबान, वो तो कह भी नहीं सकता भाई नहीं करो मेरे साथ। बाप की दाढ़ी मूछें भी होती हैं, थोड़ी सी वो अनशेव शेव, बिल्कुल, वो भी तो चुभती तो वो देखिए होंगी। वो इतनी फ्रिक्शन होती है वो उसमें दाढ़ी में, मूंछों में, तो वो बच्चे का बैरियर ब्रेक करेगी। इतनी सॉफ्ट स्किन है, बैरियर ब्रेक होगा, इन्फेक्शन आने के चांसेस है, इरिटेशन के चांसेस है। अब्बा भी बच्चे को बार-बार इतनी बड़ी अनशेव दाढ़ी के साथ बिल्कुल नहीं, ये उसके लिए टॉर्चर है। उसे ऐसी लगेगा कि जैसे वो जिससे हम बर्तन नहीं मांजते, वो मेटेलिक वो उनको वो फील होती है। हाँ, उनको ऐसा फील होता है कि आप इतना सख्त हाथ लगा रहे हैं, और ये तो दूसरा इन्फेक्शन के चांसेस बेजुबान भी होते हैं, वरना वो बोले शायद इसीलिए वो बेचारे बोलते नहीं है, बोल नहीं सकते, नहीं तो सुनाते बातें कि ये क्या कर रहे हैं मेरे पे। अच्छा, तो बच्चों को जर्म्स भी लगते हैं इससे? अच्छा, भले हम नहा धो के आ जाएं फिर भी नहीं कर सकते? एक सवाल है, नहा धो के बिल्कुल क्लीन होके। हाँ, फेस पे ना करें, हाथ चूम लें या कुछ इस तरह कर दिल करता है। चेहरा नहीं, अच्छा? चेहरा नहीं, और लिप्स पे तो बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, नॉट रिकमेंडेड। वैसे देखें, खुश हों, दुआएं दें, देख के खुश हों। हाँ, वो चीज़ जो दूर से देखो है, हाँ, दूर से देखें। बच्चे को तो खाने का दिल करता है, बड़ा मुश्किल में डाला हुआ है। तो यहाँ मैंने बड़ी कोशिश की आप लोगों के लिए भी, मुझे पता है, मगर कोई जम्स लगते हैं वो कह नहीं, आप भले नहा धो के भी आए, और दूसरा इरिटेट भी होते हैं बच्चे, इरिटेट होते हैं बच्चे। अच्छा। इरिटेट होते हैं। हाँ, तो चलें ठीक है, ये चीज़। अब हम बच्चों की कोई स्किन के ऊपर जो जर्म्स लग जाते हैं ना, उस पर भी मोस्टली अगर ऐसे कुछ बच्चों के लिप्स के साइड पे बारीक बारीक बन जाते होते हैं ना, तो इन जर्म्स को अब हील करना हो ही गए, तो वो किस तरह से किया जा सकता है? अच्छा फिर जो कॉर्नर ऑफ लिप्स फटते हैं ना बच्चों के, वो ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, न्यूट्रिशनल आयरन की कमी, जिंक की कमी, विटामिन की कमी, इनकी वजह से कॉर्नर ऑफ माउथ जो है ना वो डिस्टरप्ट हो जाता है। अच्छा। तो उसमें हम बेसिकली बच्चों को मल्टीविटामिन्स के सिरप्स देते हैं, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन होता है, और कॉम्बो होता है डिफरेंट मल्टीविटामिन्स का। तो उससे बड़ी जल्दी बच्चा हील होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पहले वो होता है, उसके बाद वहाँ पे जब फट जाते हैं होंठ, तो वहाँ पे सेकेंडरीली इन्फेक्शंस आना शुरू हो जाते हैं, वहाँ बैक्टीरियाज की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो अगर थोड़ा सा एडवांस केस हो तो फिर हम टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल्स भी लगाने के लिए देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, लेकिन बेसिकली वो मल्टीविटामिन की कमी है। तो बच्चे की खुराक का ख्याल रखें। आजकल मैंने देखा है कि बच्चे बहुत चूज़ी हैं, और माएँ भी बहुत चूज़ी हैं, सब चीज़ें खाने को नहीं देते बच्चे कैंडीज़ या फ्राइज़ पे गुजारा कर रहे होते हैं, और बड़े हो जाते हैं यही खाते खाते। तो उनको फ्रूट ऐड करें, उनका फ़िश ज़रूर होना चाहिए, उनके सारे पोर्शन ऑफ फूड जो है 5 कैटेगरीज ऑफ फूड, प्रोटीन्स, कार्ब्स, मल्टीविटामिन्स, और ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सारे पोर्शन होने चाहिए, ताकि उनको इस तरह के प्रॉब्लम्स ही ना फेस करने। और जो तेल वगैरह है वो लगाया जा सकता है अगर इरिटेटेबल स्किन हुई हुई है सर की, उसके ऊपर ऑयल मसाज, ये सब सरसों, ये सब कुछ लगा सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ होती है क्रेडल कैप, उसको हम कहते हैं, वो बच्चे में ख़ास तौर पे आती है यहाँ पे इस एरिया में। उसका किसी भी बाल उतारने वाली मशीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक खुश्की का एक पैच होता है जिसको क्रेडल कैप बोलते हैं। ये 1 साल के बच्चों में आता है, 6 महीने के, 9 महीने के बच्चों में। तो उसमें आप नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, उसमें एविडेंस बेस्ड बात है कि जैसे आप कोकोनट ऑयल लगाना शुरू करते हैं तो वो ड्राइनेस ख़त्म होना शुरू हो जाती है,
और बच्चा ठीक हो जाता है। और इसकी एज भी तकरीबन 6 महीने तक होती है, उसके बाद वैसे भी बच्चे ने ठीक हो जाना होता है। बच्चों को कितनी मरतबा नहलाना चाहिए, छोटे बच्चे जो होते हैं? सारा दिन में एक बार, 2 बार, एक या बार, फिर बस एक बार, हफ्ते में एक बार? ये हमने सुना है कि जैसी सर्दियाँ आती हैं तो फिर हफ्ते में 1 या 2 बार ही नहलाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि रोज़ाना एक दफ़ा ज़रूर नहलाना चाहिए। हम अक्सर सुनते हैं, बड़ी नानियाँ दादियाँ कहती हैं कि हेल्थ और ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, हाँ जी, सेहत होती है रोज़ाना नहाना, सेहत होती है, और बिल्कुल सेहत होती है, क्योंकि बच्चा तो रोज़ाना सॉयल कर रहा है, उसकी नैपी भी और वो सारा, तो उसे ज़रूर एक दफ़ा जिसमें में पानी गिरना भी एक थेरेपी है ना? थेरेपी है, और बच्चा बड़ा फ्रेश हो जाता है। आप देखें जब बच्चे को नहलाते हैं वो कितनी देर सोता है, कितना फ्रेश हो जाता है, और इतनी देर सोता है। तो रोज़ाना एक दफ़ा ज़रूर गर्म पानी से नहला दें, चाहे सर्दियाँ भी हैं। सोप्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, टेम्परेचर नॉर्मल करके, टेम्परेचर नॉर्मल करें, सोप्स ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बच्चे को मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं गीले जिस्म के ऊपर, ताकि उसका स्किन बैरियर कंप्लीट रहे, और दैट्स इट। सुबह एक ब्रेक लेंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे, अब बच्चों की स्किन के ऊपर बात करें। लास्ट सवाल, बच्चों के अंदर वाइट कलर के बारीक बारीक दाने पैदा हो जाते हैं। जी जी, मोस्टली 6-7-8 की एज में ज्यादा। आप चेहरे की बात करें? चेहरे पे, हाँ ठीक है, बिल्कुल वाइट कलर के बॉल्स वाले दाने। जी जी, जो वो पिंपल नहीं होते, मगर अलग कलर वाइट ही होता है उनका। ठीक है, कभी आंख के बिल्कुल साइड पे, कभी आंख के ऊपर, कभी नोज के पास, कभी इधर उधर, है ना? अब ये वाला बड़ा इरिटेटेबल चीज है। उसमें ना तो इचिंग होती है वैसे ऐसे कोई, मगर वो देखने में बच्चों के गंदे लगते हैं। जी जी, वो क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और कैसे खत्म करें? अच्छा, इस तरह के 2 दाने हैं। एक माइलियाज है। माइलियाज जो हैं वो ऐसे लोगों को निकलते हैं जिनके पोर्स थोड़े से ब्लॉक हो जाते हैं और कैराटिन अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, वो भी बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं और उनमें कोई इरिटेशन नहीं होती। दूसरा, एक बच्चों में बड़ी कॉमन चीज़ है, मोलस्कम कहते हैं उनको हम, वो वायरल होते हैं। वो बिल्कुल वाइट पानी के कलर के दाने होते हैं, वाइट वाइट, कभी आँख के ऊपर आ जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। इन दोनों का जो इलाज है ना, वो ये है कि इनको हमने डिस्ट्रॉय ही करना होता है। कभी हम घर में लगाने के लिए कोई क्रीम देते हैं, कभी हम इनको बर्न कर देते हैं, लेकिन इनको रोका नहीं जा सकता। ये किसी भी बच्चे को कभी भी निकल सकते हैं। बस ये है कि फेस ज़रूर वॉश करें ताकि पोर्स ब्लॉक ना हो, कहीं पे कैराटिन एक्यूमुलेशन ना हो। तो एक चेहरा धो के सोएं बच्चे, क्योंकि वो खेल रहे होते हैं गर्दो गुबार में, इर्द गिर्द से इन्फेक्शंस भी ले रहे होते हैं। तो रात को ख़ास तौर पे हाथ और फेस ये धोला होना चाहिए बच्चे का जब वो सोए। तो उससे ये है कि पोर्स ब्लॉक होने के चांसेस कम हो जाएंगे और इन्फेक्शन शेड ऑफ हो जाएंगे सारे।